किया और व्यवस्था को बनाओ। आपकी व्यवस्था है, आप ये ध्यान रखो। आज पता है, आज जशोदा मैया का पूरे दिन मन नहीं लगा है घर में। बोले राम राम, अरे और दिन तो यहाँ पास में जाता था तो पास में जल्दी आ जाता था, लेकिन आज पता नहीं कहाँ गया है। रोटी खाइए कि नहीं खाइए, पानी पिया है कि नहीं पिया है। आज जशोदा मैया को पूरे दिन पर सज्जनों भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, आज उसी में लग रही। बोले लाला कब आएगा। आज लाला ने बताए, मैया ने थाली सुंदर सी सजाई। आज शाम को मेरे भगवान आए हैं तो मेरे भगवान ने अपने लाला की आरती करी है, मेरी मैया ने अपने लाला की आरती करी। बताए आरती करने के में मेरी मैया ने लाला के लिए ताली ताली माखन निकाला है और उस माखन को मेरी मैया ने अपने लाला को खिलाया है। आज पता है मेरे भगवान बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन भगवान उनके मन में एक विचार है। बोले मैं ब्रज में मैंने अवतार लिया है, किसने लिया है कि मैं अपने ब्रजवासियों के समस्त दुख को दूर करूं। लेकिन पता है बोले सबसे बड़ा दुख का कारण ये है कि जो वृंदावन में काली दे है ना, उसमें कालिया नाग रहता है और उस कालिया नाग की ये विशेषता है। अरे भैया तुमको जो लेना, लेकिन पतली गली से निकला करो, कथा में व्यवधान होता है। मैंने कई बार कहा जो व्यवस्था बाहर से क्या करो। आज बताए बोले सबसे क्योंकि उस कालिया नाग की वजह से उस काली जमुना का काली देह का पानी विषैला हो गया है और ऐसा विषैला मारा है कि अगर कोई गाय उस पानी को पी लेती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे बताते हैं कि अगर उस काली देह के ऊपर अगर कोई पक्षी उड़ के निकल जाए ना तो उसकी विष के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। आज भगवान ने सोचा बोले आज कोई ऐसा नाट्य करो कि इस कालिया नाग को यहाँ से भगा दे। आज भगवान ने कहा भैया अपने सखाओं से, बोले भैया, बोले हाँ, बोले आज गाय चराने की छुट्टी है। सबने कहा चले भैया आज तो होली भी नहीं है, आज दिवाली भी नहीं है, आज रक्षाबंधन भी नहीं है, तू भैया गाय की छुट्टी कर लो है। अरे भैया जब एक आदमी की छुट्टी भी करनी चाहिए। आज बताए आज भगवान ने गाय चराने की छुट्टी कर दी। बोले आज हम खेल खेलेंगे। आज बताए खेल क्या खेल रहे हैं। आज पता जमुना जी पे चले गए, सभी सखाओं को लेके और बलराम जाने लगे तो बलराम ने कहा बोले लाला कहाँ जा रहे हैं। बोले भैया हम खेलने के लिए जा रहे हैं। भगवान बलराम ने कहा बोले हम भी चले। पता है भगवान बोले भैया तू रेंजर तू बड़ो है और हम छोटे छोटे, तू बहुत बड़ो है, 100 लगे तो हमारे संग अच्छा ना लगे, तू अपने बड़े बड़े सखर के। क्योंकि भगवान का कहने का मतलब ये है क्योंकि महाराज क्योंकि बलराम जी तो शेषा बता रहे हैं ना, और अगर मैं शेष को अगर किसी प्रकार से दंडित करूंगा तो महाराज ये जात बिरादरी वाली बातें भगवान बलराम भैया को थोड़ा दुख होगा। इसलिए बोले भैया तू यहीं रहो, तू बहुत बड़ो, हमारे साथ में तू अच्छा ना लगे, हमारे साथ में छोटे छोटे सखाए, हम तो छोटे छोटे कर लेंगे। आज पता है मेरे भगवान क्या है, सबसे बोले भैया कौन सा खेल खेलोगे, क्या खेल खेलोगे। भगवान ने कहा बोले भैया हम गेंद बच्ची का खेल खेलेंगे। तो आज पता है भगवान बोले को भैया मेरे पास बल्ला तो है लेकिन गेंद की व्यवस्था नहीं है। और पता है एक श्री दामा है और वो है हमारी किशोरी राधा का भाई, और वो मेरे भगवान के साथ ही खेलता है। तो सीदामा है तो सीदामा बोले भैया बोले तेरे पास बल्ला है तो गेंद मेरे पास भी है। अब तो भगवान काली देव पे खेलने के लिए जा रहे हो, कैसे जा रहे हैं। हरे कन्हैया मेरो बारो, हरे नंद लाला मेरो बारो, हरे काली दे तेरी खेलन आयो रे कन्हैया मेरो बारो, काली दे तेरी खेलन आयो रे कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, हरे नंद लाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, काली दे तेरी खेलन आयो रे कन्हैया मेरो बारो, हरी दे तेरी खेलन आयो रे कन्हैया मेरो बारो।
कन्हैया मेरो बारो अरे काज किरयन के बनाई काज किरयन के बनाई काहे को अरे काहे को अरे काहे कोई करना काय हो रे मेरो बारो तो कन्हैया कारी है कन्हैया हो रे कन्हैया मेरो बारो हरी रे समिति आने के बनाई रे समिति बनाई हरी रे समिति आने के बनाई संतने को निधरा आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया हरी कारी के लले आयो हरी कन्हैया मेरो बारो बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्री जमुना महारानी की जय। आज पता है मेरे भगवान खेल खेलने और जैसे महाराज खेल उनके भगवान का नंबर आया है और महाराज ऐसे उन्होंने उस गेंद में बल्ला मारा है तो गेंद धड़ाम से अब पता है जैसे यमुना में कूदी है ना गेंद तो श्री रामा है महाराज एकदम गुस्सा हो गया है क्योंकि वैसे ही गुस्सा ज्यादा होता है श्री रामा क्यों पता है कौन है वे ओ मैया जे फूलन में ऐसे रह दो कि फूले ही तोड़े में आपस में बतलाएंगे ध्यान दो कथा में थोड़ा सा पता है किसलिए गुस्सा होता है बार बार क्योंकि वो भगवान का साला है आप जानते हो साला है पावरफुल है क्योंकि हमारे एक ब्रज में कहावत है कि सबसे प्यारा भाई होता है भाई का लेकिन जब विवाह हो जाता है ना तो कहते हैं कि महाराज जग से प्यारा भाई और भाई से प्यारी कोई बहू हो जाती है और महाराज मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं अपने भैया से
कभी ढंग से बात नहीं करेंगे। और महाराज साले साहब से तो क्या करता है। और हमारी एक कहावत है हमारे ब्रज में, दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। क्योंकि दीवार में अगर अलमारी ज्यादा निकालोगे ना तो वो कमजोर हो जाएगी, और अगर घर में साले की ज्यादा सलाह लोगे ना, माँ बाप की नहीं सलाह लोगे, अपने भाई की सलाह नहीं लोगे, अपने अड़ोसी पड़ोस की नहीं, क्योंकि साले को क्या पता है कि तुम्हारे क्या व्यवहार है। क्योंकि आपका भाई है, आपके पिताजी वो तो यही कहेंगे भैया परिवार में ये हमारा परिवार है, लेकिन साला यही कहेगा अरे कि इससे नहीं, ये तो बेकार है, छोड़ो। इसलिए कहते हैं भैया ते प्यारी बहू और बहू ते प्यारो सारो। और सारो हमारा सीधामा, और सीधामा थोड़ा आवेश में रहते हैं, बोले हैं अगर भगवान ज्यादा कुछ करिए तो तुम्हारी रोटी बंद करा दो सामने। बोले राधे राधे। बोले अगर ज्यादा भगवान इधर उधर करेंगे तो राधा रानी शिकायत कर देंगे, रोटी बंद। पावरफुल आदमी है। आए सीधामा कह रहे बोले चोरी लाला ये तेने क्या कर दिया। अरे मेरी कितनी अच्छी गेंद थी, रेशम की गेंद थी, तूने जमुना जी में फेंक दी। अरे मैं तो तेरी वही गेंद गिनूंगा। महाराज चित्त पड़ गया, मेरे भगवान ने बहुत बना किया, लेकिन पता है जब ज्यादा नहीं माना, बोले तेरी वही गेंद को लेके आओ, क्योंकि ये तो भगवान लीला रच रहे थे। सज्जनों मेरे भगवान कदम के पेड़ पे चढ़े और धड़ाम से यमुना में कूद गए। आज जैसे भगवान यमुना में कूदे हैं ना, ये आप प्रैक्टिकल करके देख लेना मैया, कि जब बेटे के जीवन में अगर कोई संकट आता है ना, चाहे बच्चा 100 कोस पे हो, उसकी माँ के हृदय में पहले आप आवाज आ जाती है। आज जैसे मेरे भगवान जैसे यमुना में कूदे हैं, यशोदा मैया अपने महल में बैठी थी, उसके हृदय में धड़ाक से आवाज हुई, एकदम दौड़ पड़ी, बोले मेरा लाला काहे, मेरा काना काहे, मेरा कनुआ काहे, मेरा कनुआ काहे। बाहर नंद बाबा मिले हैं, बोले अरे बाबा, अरे लाला काहे, काना काहे, मेरा कनुआ काहे। बोले मेरी को पता नहीं है। आज सामने से बलराम भैया मिले, बोले लाला काहे। बोले मैया वो तो खेलने गया जमुना के किनारे, आज धड़ाम से मैया जमीन में गिर पड़ी है। और बोले बलराम तो रोज मेरे से शिकायत करता था। बोले भैया ये तेरा लाला है ना, रोजाना श्याम के बिल में उंगली देवे है, रोजाना बिच्छू के बिल में उंगली देवे है, और आज तूने, मुझे तो लगता है कि मेरे लाला के जीवन में कोई संकट आ गया है। आज यशोदा मैया, नंद बाबा और जितनी भी शिकायत सज्जनों, मेरे भगवान जब यमुना में कूदे हैं ना, आए गाय बछड़े जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में जड़ समान खड़े हो गए हैं। वो एकदम उनकी जो इंद्रियां थी वो स्थिर हो गई हैं, उन्हें कुछ पता नहीं, चुपचाप ऐसे खड़े हो गए कि हमारे प्राण बल्लभ हमारे को छोड़ के यमुना में कूद गए। बड़ा दुख हुआ उनको। आज नंद बाबा यशोदा मैया ने कहा, बोले हमारे भगवान मेरा लाला जामे कूद गो, मैं भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। सज्जनों माता यशोदा नंद बाबा भी दोनों उस यमुना में कूदना चाहे, लेकिन मेरे भगवान ने, मेरे बलराम ने माता यशोदा को नंद बाबा बहुत समझाया है। और उसके बाद ही मेरे भगवान उस कालिया नाग को दंडित करके बाहर आए हैं और कहा, क्योंकि कथा का तो बहुत सारे, लेकिन थोड़ा सा 4 बजे का टाइम था, 5 बज गया, भी हमारे को गिरिराज जी की झांकी भी दिखानी है, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि हम बहुत पाप कर रहे हैं सब, कि हमने वायदा किया था कि हम 12 से 4 बजे तक कथा करेंगे, लेकिन कथा महाराज कल तो विलम्ब था कि लाइट नहीं थी, लेकिन आज तो महाराज वैसे ही 5 बज गए। वैसे हमारा पाप भी नहीं है, क्योंकि आप लोग समय से आते भी नहीं है ना, एक समय से कोई नहीं आते हैं। हाँ, एक यही मैया आती है, कोई नहीं आता है। राधे राधे। अब एक बात ना आपको एक विशेषता बताऊं कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है।
एक बार हमारी कथा पहली बार तो यहाँ हुई थी सोनी जी के सामने, उसके बाद एक सामने प्लॉट है उसमें हुई थी। तो दूसरी बार हमारी कथा होनी थी तो हमने वही आसपास में कहीं दूसरा प्लॉट था उसमें हमने पूछवाया भी था कि भैया यहाँ कथा कर लें, बोले महाराज कर। और हमने तो सामने वाले से पूछा था और प्लॉट वाले से हमारा कोई संपर्क नहीं था। और हमारी ये चक्की वाली मैया है ना, जो चक्की वाली ज्यादा नाचती है, अब ये कहने लगी बात पीरियड में इसकी बहू नहीं थी, बहू पियर गई थी। अब ये कह रहे हैं भगवान हमारी तो मनी मनी में रह जाएगी। मैं क्यों मैया? बोले बहू इतना है घर और इतनी दूर कथा है, हम तो महाराज बड़े थोड़ा बहुत समय दे पाएंगे। अब भगवान जाने क्या कृपा थी कि वो महाराज कल से हमारी कथा हो रही थी, आज टेंट पहुंच गया वहां पे। और वो ऐसा दुष्ट आत्मा था महाराज, उसने पता नहीं किससे क्या कह दिया। हमारे को फोन किया, बोले महाराज आप आओ। मेरे भैया यही है। बोले महाराज ये यहाँ कथा यहाँ पे नहीं, आप तो ये करो वो करो। मेरे भैया रुको तो जा, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। भाई इतना फोन को छुई भग गया। मेरे भैया नहीं लगाएंगे, ये बढ़िया मेरे को पान डाल लगो नानी, पान डाल लग जाते तो बड़ी दिक्कत होती। मैंने उससे कहा नहीं भैया हमारी गलती नहीं, हमने तो पड़ोसी से पूछा था अमुक अमुक नाम से इंसान से, लेकिन उसने कह दिया महाराज मैंने भी नहीं पूछा। मैं था, हमारे पंडित जी थे और हमारे रामकरण जी भगत जी थे। मेरे भैया हमने तो अमुक अमुक इंसान से बोला, उसने कह दिया कि नहीं महाराज करो, तो हमने कर लिया। पता है उसी समय हमने फिर टेंट उठाया, वहां से सामान था वो उठवाया और महाराज इस मैया के पड़ोस में प्लॉट खाली पड़ा था, उसी में कथा करी। बोले राधे राधे। और मैया ने खूब आनंद लिया। और ऐसे ये चश्मा वाली है ना माँ कथा भाई तो कहूँ तो जाके लाली बीमार रह जाए, कहो कचू जी रोज कोई ना कोई बहाना लगा ले। और भगवान जाने सा भगवान की, क्योंकि जब भक्त याद करता है ना तो भगवान उसकी याद सुनते हैं। तो आज पता है जाके घर में कथा करा दे। बोले राधे राधे। और पता है पड़ोस को सब फायदा ले रहे हैं, काव फायदा के पीछे ना कथा ही नहीं और भी कई साधन है हमारा, सबका फायदा ले रहे हैं। बोले राधे राधे। बोले भाग्य हरिलाल की। आज पता है आज मेरे भगवान ने ये देखो ये भक्त और भगवान ये चीज देखने की है। आज हमारे पंडित जी यहाँ सोते हैं, वो कह रहे थे हमसे, बोले महाराज जी मैं रोज देखता हूँ यहाँ पे सुबह जब जगता हूँ तो यहाँ पे एक बिल्ली बैठी मिलती है। हमने कही तो आपका कोई दीपक में या किसी को कोई नुकसान थोड़ी किया है? बोले नहीं महाराज कोई मिल यार बिल्ली तो ऐसे ही है ही नहीं सकती को कोई नुकसान नहीं करे। मेरी ये जरूर कोई देवी योग शक्ति है जो आके यहाँ विराजती है। और यही तो प्रैक्टिकल है देखने के लिए, और है क्या? और यही चीज हमारी आस्था बढ़ती है कि कोई परमात्मा नाम की कोई वस्तु है, कोई चीज है। तो आज ऐसे महाराज जसोदा मैया ने जब मेरे भगवान कालिया नाग को दंडित करके आए, बोले भैया तेरे रहने से मेरी गायों को बहुत दुख है, मेरे ब्रजवासियों को दुख है, तेरे रहने से ये पानी बेसेला हो गया है। बोले तू ऐसा कर रणदीप को चला जा, वहां तेरे को किसी प्रकार का भय नहीं होगा। आज मेरे भगवान ने उसको आशीर्वाद देकर वहां से आए हैं। और एक सुंदर लीला और की है मेरे भगवान ने, तो जो ब्रज की सखियां है ना वृंदावन की, वो कार्तिक का महीना है और कार्तिक के महीने में नित्य 4 बजे जाके यमुना में स्नान करते हैं। भगवान ने कहा बोले आप स्नान करते हो बहुत अच्छी बात है, आप पूजा कात्यायनी माँ की करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा में करने के बाद आप हमारे को पति रूप में वर्ण करने का आशीर्वाद मांगते हो, माँ कात्यायनी से बहुत अच्छी बात है। लेकिन देवियों आप जो स्नान करती है ना वो बहुत गलत करती है, क्योंकि वो सखियां है ना अपने पूरे वस्त्र उतार कर यमुना में स्नान करते हैं। देखो भैया एक आपको एक बड़ी विशेषता बात बता रहा हूँ, विशेष कि जल में वरुण देव भगवान का वास होता है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया है
कि जब हम स्नान करें ना तो पुरुष का नाभि तक वस्त्र होना चाहिए, पुरुष का नाभि तक वस्त्र होना चाहिए। कभी ये ना सोचे कि हम बाथरूम में नहा रहे हैं, तुम्हारे को कोई देख नहीं रहा है। परमात्मा सब कुछ देख रहा है, परमात्मा के नेत्र हजार है। ये मत सोचो कि आप बाथरूम के अंदर कुंडी लगा के नहा रहे हो तो आपको कोई नहीं देख रहा है, आपको पाप लगता है बहुत बड़ा। इसलिए पुरुषों को हमेशा स्नान करना चाहिए तो कमर तक उसके वस्त्र अवश्य होने चाहिए, और अगर कोई नारी स्नान कर रही है तो उसके कंठ तक वस्त्र अवश्य होने चाहिए। जो हमारी माताएं महाराज बाथरूम के अंदर नहाती हैं, कई प्रकार के पाप करती हैं महाराज, ये बहुत बड़ा पाप लगता है उनको। उनके कंठ तक वस्त्र होने चाहिए तभी स्नान करना चाहिए। आज ये जब माता जब देवियों से सखियों से भगवान ने कहा तो भगवान देवी बोले, अरे जब लाला तुम कैसी बात कर रहे हो, 4 बजे नहाए जावे भोर में। बोले 4 बजे में कौन आएगा? अरे बोले देवी कोई मच्छर आ जाएगा और आपके वस्त्रों को ले जाएगा, आप क्या करोगे? वो नहीं मानी तो मेरे भगवान ने क्या किया कि महाराज जाके जब वो स्नान करने गई तो मेरे भगवान सज्जनों के वस्त्र चुराकर कदम के पेड़ पर बैठ गए, और जब सखियों को वस्त्र नहीं दिखाई दिए और जब कदम के पेड़ पर मेरे भगवान दिखे टेढ़ी टांग वाला दिखा बंसी बजाते हुए, बोले अरे लाला हमारे वस्त्र दे दे। अब तो पता है भगवान बोले ना देवियो, हम वस्त्र आपको नहीं देंगे, आप स्वयं आके ले जाओ। सखियों ने कहा, बोले देवियो, बोले भगवान अरे लाला हम इतने योग्य नहीं है कि बाहर आ सके। तो कहने का मतलब क्या? बोले हमने वस्त्र धारण नहीं किए हुए हैं, बोले हम इतने योग्य नहीं है कि हम बाहर आ सके, बोले हमने इतने वस्त्र धारण नहीं किए हैं। आज पता है, आज इस दृश्य को देखकर क्योंकि कलयुग लग चुका था, राजा परीक्षित के मन में तो भाव उत्पन्न हो गया। बोले गुरुदेव मेरी समझ में एक बात नहीं आई, अरे ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का धर्म है कि भगवान होकर भी पराई नारियों को निर्वस्त्र देख रहे हैं। आज सुखदेव जी कहते बोले राजा, बोले इस समय कलयुग लग चुका है और कलयुग में यही चीज होती है कि आपके अंदर गुण कितने हैं ये कोई नहीं देखता है, और आपके अंदर अगर एक अवगुण है ना तो उसको बार बार गिनाते हैं कि फलाने के अंदर एक अवगुण है। बोले पहली बात तो ये परीक्षित कि वो भगवान है, भगवान के सामने आप 1000 वस्त्र पहनो तब भी निर्वस्त्र है, और आप एक भी मत पहनो तब भी आपने 1000 वस्त्र पहने हुए। और बोले परीक्षित जिस समय भगवान ने ये चीर हरण किया तो उस समय भगवान की मात्र 5 वर्ष की अवस्था थी, और आप विचार करो 5 वर्ष के बच्चे में क्या बोध होता है, क्या काम होता है, उसके अंदर क्या स्त्री पुरुष में क्या भेद होता है, उसे क्या पता है। बोले भगवान ने ये लीला किया। उन सखियों को कहा, बोले देवियों आज के सखियों ने कहा, बोले लाला आज के बाद हमने ये तेरी बात माननी है, बोले आज के बाद कभी भी हम निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। और देवियों में तो आपसे भी कहूंगा, आप भी कहीं में स्नान करें, गंगा में करें, यमुना में करें, अपने घर में बाथरूम में करें, आप अपने कंठ तक वस्त्र पहन के स्नान करें। आज उसके बाद भगवान अब आज मेरे भगवान है ना आज अपने घर पे आ रहे बैठे थे कि क्या देखते हैं कि महाराज पूरे जो ब्रजवासी है ना, वृंदावन वासी ना, वो मेरे महाराज कोई पुआ बना रहा है, कोई पकौड़ी बना रहा है, कोई नमकीन बना रहा है, कोई मिठाई बना रहा है, और भोले बाबा है ना, नंद बाबा है ना, वो महाराज हजारों मन तिल जौ घी गुड़ा की सामग्री बना रहे हैं। जसोदा मैया भी बना रही थी, जसोदा मैया लाला हो, बोले मैया मैया भूख लग रही है। आज जसोदा मैया लाला लाला लाला, बोले हाँ, बोले दूर है, बोले खाए, बोले मैं जे को भूख बना रही हूँ, जे मेरे भगवान बोले छोरी मैया बोलते बड़ो जे को आए, बोले सबसे बड़ो तो जे में हूँ, लेकिन मैया तो वात्सल्य भाव समझती है, भगवान थोड़ी समझती है। मैया बोली लाला ना तू बाहर रह, जे को भूख लगे तू बाहर रह।
बोले मैया बता तो रही है काय की पूजा है क्या है। आज बोले बाबा लाला मित्रों को न बताए बाबू मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, ऐसे ऊपर चौपाल बजा तेरे बाबा आएगा, तेरे बाबा तो सब कुछ बता देंगे। आज बाबा के पास में गए हैं और बाबा से कह रहे हैं, बोले बाबा ये काय को क्या तैयारी हो रही है, काय की पूजा है। बोले लाला देख हम इंद्रदेव की पूजा करते आ रहे हैं वर्षों से। बोले बाबा इससे क्या होता है। देख बोले लाला हम इंद्र की पूजा करते हैं और जब इंद्र की पूजा करते हैं ना तो इंद्र खुश होते हैं, इंद्र खुश होते हैं तो वर्षा करते हैं और वर्षा जब होती है ना तो हमारी गायों के लिए चारा होता है और हमारे खाने के लिए अन्न पैदा होता है। मेरे भगवान बोले तो बाबा बोले तो आपके इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिया है क्या। बाबा बोले लाला दर्शन तो कभी नहीं दिया। मेरे भगवान बोले देख बाबा देख मैं बताऊं आपको ये जो भी कुछ है सब अपने प्रारब्ध से होता है। जो भी कोई खाता है अपने भाग से खाता है। जैसे आप कई लोग आप करते हैं ना किसी को भोजन करा दो किसी को दे दो तो बार बार आप ये गिनाते हो कि ये हमने कर दिया ये हमने कर दिया। ये बहुत बड़ा पाप करते हैं। कोई किसी को नहीं खिलाता है, कोई किसी को नहीं देता है। जिसका जो निमित्त होता है ना वो उसको उतना ही मिलता है। कई बार आपने ये प्रैक्टिकल करके देखा होगा कि आप लोग खाना खा रहे हो और थाली लग गई है और किसी ना किसी कारणवश वो थाली आपको छोड़नी पड़ी है। कई बार होता है ना ऐसा, क्यों कि वो नसीब में नहीं है। और जब नसीब में होता है ना वही प्राप्त होता है। मैंने महाराज मैंने ऐसे मैंने अब मेरे साथ में ऐसे अनुभव हुए हैं। मैं अनुभव करता हूँ कि महाराज ऐसे में स्वप्न में भी नहीं देख सकता था ऐसी जगह जाके हमने प्रसादी पाई है। ये क्या है कि ठाकुर जी हमारे निमित्त वहां पर अन्न जल है। जो हमारे निमित्त है वो हमको मिलेगा, लेकिन हम लोग उसे अपना अहम समझ लेते हैं, अपना अहंकार समझ को हमने फलाने को अमुक को ऐसा काम किया। ये गलत है। जो होता है वो अपने निमित्त होता है, अपने भाग्य से होता है। ऐसे ही भगवान कह रहे बोले बाबा अरे ये तो सब अपना अपना प्रारब्ध है। बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले आप ऐसा करो मेरे कहने से आप गिरिराज बाबा की पूजा करो। और हमारे गिरिराज बाबा वो साक्षात्कार है। क्योंकि महाराज आपको एक बात बता दूं, कलयुग में अगर कोई साक्षात्कार है तो सिर्फ दो ही देवता है। एक हमारे गिरिराज बाबा ब्रजमंडल में और एक आपके राजस्थान में खाटू श्याम बाबा हारे के सहारे। अगर इनकी शरण में अगर कोई पहुंच जाए ना तो महाराज ये दोनों देव ऐसे हैं और दोनों ही मेरे भगवान का स्वरूप है। महाराज कितने भी आप मझधारे फंसे हैं लेकिन आपको हाथ पकड़ ऐसे खींच लेते हैं जैसे महाराज किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। आज ऐसे भगवान कह रहे हैं बोले बाबा बोले आप गिरिराज जी की पूजा करो। बोले लाला एक बात है। बोले कहा। बोले क्या गिरिराज जी की पूजा तो हम कर लेंगे, लेकिन एक बात है। बोले हम इंद्र की पूजा वर्षों से करते आ रहे हैं, अगर उसकी पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र गुस्सा हो जाएगा। तो भाई तेरे गिरिराज बाबा को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। मेरे भगवान बोले बाबा कैसी बात करते हो। अरे मेरे गिरिराज बाबा के बहुत बड़े लंबे हाथ हैं। अरे गिरिराज बाबा ऐसे हैं कि महाराज इंद्र की तो काचराई, इंद्र को कोई बाबा पर बाबा हो गए ना बहू की गर्दन पकड़ ली। बोले हमारे गिरिराज बाबा ऐसा है। आज पता है। बोले अब क्या। बोले हाँ आज पता है नंद बाबा ने सबने महाराज 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं और पता है उन सबको महाराज अपने अपने बैलगाड़ियों में रखा है। और महाराज आज गिरिराज जी जा रहे हैं तो क्या क्या बनाए हैं। खुरचन है, खीर मोहन है, खीर सा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। बड़े सुंदर पदार्थ बने हमारे 56 प्रकार के। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मसूर पाक है,
केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। महाराज ऐसे सुंदर मीठे मीठे पदार्थ बने हैं और नमकीन भी बनाई है। भुजिया नमकीन